चेस के खेल में भारत के महज 18 साल 6 महीने उम्र के डी गुकेश ने विश्व का एक रिकॉर्ड बनाया, विश्व चैंपियन बने। हम इसके बारे में और समझेंगे। हमारे साथ वेटरन चेस प्लेयर हैं प्रवीण थिप्से जी, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। आप भी काफ़ी खुश होंगे क्योंकि आप इस बैकग्राउंड से हैं, आपने अपना जीवन इस खेल को दिया है। डी गुकेश की इस जो वो जीते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत अविश्वसनीय परफॉर्मेंस इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड देखेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप अनऑफिशियल तो करीबन 3-4 साल से चल रही है, लेकिन ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी 150 साल से चल रही है। और उसमें विश्वनाथन आनंद एक ही जो खिलाड़ी थे, जो भारत के खिलाड़ी जो जीत पाए थे। बाकी ज़्यादा करके तो रशियन और यूरोपियंस, अमेरिकन्स रहते थे। तो इसके पहले का रिकॉर्ड जो था, तो गारी कस्पारोव का रिकॉर्ड था, जो 22 साल और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने किया था। जब उन्होंने रिकॉर्ड किया था तो सब कहते थे अरे 22 साल का लड़का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। और आज 29 साल उनका रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं किया था। और हम देख रहे हैं कि 18 साल और 6 महीने मतलब करीबन 4 साल और 2 महीने से ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। तो इसकी अहमियत आप अगर एथलेटिक्स की भाषा में अगर समझते हैं आप, तो ये कहेंगे कि किसी ने अगर 100 मीटर की दौड़ अगर 8 सेकंड में कर ली हो, बाकी सारे 10 सेकंड चले गए, इतना ये फ़र्क है, इतना ये डिफरेंस है। और ये रिकॉर्ड जो इसके लिए मायने रखता है कि वर्ल्ड चैंपियन तो हो गए, ये तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि इसके पहले विश्वनाथन आनंद छोड़ के कोई नहीं हुए थे। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन होना और एक ऐसा रिकॉर्ड करना 4 साल के रिकॉर्ड से 4 साल 2 महीना, तो ये बहुत ही अद्भुत पराक्रम है। और मुझे लगता है कि करीबन आगे वाले 100 साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा। कल जब ये मैच चल रहा था, इंटरेस्टिंग मैच था, आप ही ने कहा कि शायद टाई होने की संभावना भी दिख रही थी। बचकानी चाल वाली बातें बहुत सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इससे क्या कहेंगे? आपने खुद भी देखा होगा जो ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया पर इन तरह की बातें चल रही हैं। कहीं लोग कमेंट्स करते हैं बचकानी चाल। एक आध चाल तो बचकानी होती है। चेस में कैसे होता है, शतरंज में, कि आप लगातार खेलते रहते हो। आर्मी लड़ाई चल रही है और लड़ाई में अगर आप 55वें चाल को गलती आ गई, 54 चाल ही तो बहुत अच्छी हो रही थी। तो बचकाना चाल कभी कभी होती है, उसमें कहीं कंसंट्रेशन कम हो गया, कहीं एनर्जी कम हो गई, तो बचकाना चाल एक आधी बार, बहुत बार गेम खत्म होता है बचकाना चाल से। तो इसलिए वो कोई सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे कोई निगेटिव पर्सनैलिटी के लोग भी है, जो पहले वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा निगेटिव दौर में लेते, रिटायर्ड खिलाड़ी। नाम लेना चाहूँगा, पूर्व विश्व चैंपियन व्लादिमीर क्रैमनिक ने एक ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है और कहा कि ये चेस का अंत है, इस तरह की बात की है। शायद चेस का तो कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि चेस तो 1700-1800 सालों से खेला जा रहा है और वर्ल्ड चैंपियन आए गए, चाहे वो कोई सवाल नहीं है। बट थोड़ा सा क्रैमनिक का मैं ये कहना चाहूँगा, वो रिटायर हो चुके हैं और शायद मतलब उनको अटेंशन पाने के लिए करते होंगे, या उन्हें लगता होगा अगर चेस का एंड हो गया तो चेस का एंड होने वाला नहीं है और उनके चेस का शायद एंड होगा। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई क्रिटिसिज्म होगा तो इट शुड बी मोर और लेस इशू बेस्ड, कि ये चाल गलत थी, ये चेस का एंड होना है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। उनकी अपनी इच्छा है, क्योंकि क्रैमनिक का जो उनकी जो पोजीशन थी, उन्होंने गैरी कस्पारोव को मैच में हराया था। बाकी उनके रिकॉर्ड कोई ब्रिलियंट नहीं थे, लेकिन गैरी कस्पारोव को मैच में हराने वाले एकमेव खिलाड़ी होने की वजह से उन्हें मैच स्पेशलिस्ट और बहुत ऐसे महत्व दिया जाता है। तो हो सकता है कि इस मैच में किसी भी खिलाड़ी ने उन्हें कोच ऐसे कुछ बनने की इच्छा प्रदर्शन किया नहीं था। तो हो सकता है शायद कि उनको लगा कि मैं साइड ट्रैक हो गया और इसकी वजह से शायद उनकी क्रिटिसिज्म होती है। बहुत सारे खिलाड़ियों पर उन्होंने चीटिंग का आरोप किया हुआ है। अगर उनको कोई हरा लेता है तो वो कहते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ करके चीटिंग करा लेता है। तो नेगेटिव विचारधारा उनके पहले नेगेटिव विचारधारा है। 5-6 बार तो उन्होंने ऐसी गलत बातें बोली हैं और बाद में फिर उन्हीं प्लेयर को ट्रेनिंग किया है। तो कहीं मुझे लगता है कि उनकी मतलब उनका जो मत प्रदर्शन है, उस पर हमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये ऐसा क्यों करते हैं? आपको लगता है कि सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह के मतलब जो लोगों को लगे, क्योंकि डी गुकेश ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड है। पहले 18 साल के युवा हैं जो विश्व चैंपियन बने हैं, तो उन पर क्रिटिसिज्म करेंगे तो शायद सबकी आंखों में आएंगे, नज़रों में आएंगे। जिस तरह से आपने भी कहा कि उन्हें जब कोई हराता था वो कहते थे कि चीटिंग किया है, इस तरह की बातें करते थे। तो आखिर क्या बिहेवियर है उनका? मुझे लगता है कि अभी उनका पर्पस तो ऐसा कोई नहीं दिखता, उनके मन में जो आता है कहते हैं, लेकिन कहीं पे एक
अटेंशन सीकिंग जो कहते हैं वो एक अटेम्प्ट हो सकता है, या अगर असल में वो समझते हैं कि चेस का अंत है और चेस बहुत ख़राब खेल रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड चैंपियन अगर दूसरों को हराता है सबको, तो वो अच्छा खिलाड़ी नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्हीं प्रतियोगिता में जहाँ पे क्रैमनिक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वहीं से तो गुकेश और बाकी खिलाड़ी क्वालिफाई होके आते हैं। तो अगर किसी को हम खराब खिलाड़ी कहेंगे या गलत चल रहे हैं ऐसे खेले कहेंगे, और हम उनसे भी अगर खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर हमारी चेस की तो कोई हैसियत ही नहीं है, ऐसे कहना चाहिए। कहीं अंत की बात करना, चेस का अंत कभी नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड मैं कहूँगा कि आजकल के जैसे जो चेस है, इसको तो ओलंपिक में लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसे अगली बार इसको ओलंपिक में लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसे स्टैमिना और विगर और अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है एवरी मूव। बॉबी फिशर जो थे ऐतिहासिक वर्ल्ड चैंपियन जो अमेरिका के, तो उन्होंने कहा था कि हर कोई गेम, एक सिंगल गेम जो है आपकी फाइनल एग्ज़ाम देने के बराबर होता है। और ये खिलाड़ी तो 13 दिन फाइनल एग्ज़ाम देते रहे हैं, और 14वें दिन अगर किसी की गलती हो गई तो ये स्वाभाविक है। ये शायद गेम का जो रहस्य है वो शायद क्रैमनिक नहीं समझ पा रहे। गेम का कभी अंत नहीं होगा, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूड इसमें आएंगे। ये टफ होते जा रहा है, और टफ होते जा रहा है, और ये ओलंपिक गेम्स में भी आएगा। और जैसे ग्लोबल चेस लीग जो टेक महिंद्रा करते हैं, ग्लोबल चेस लीग आज वर्ल्ड पॉपुलर हो गया। 155 टीवी चैनल्स पे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये दिखाया जाता है। तो ये अगर चेस का अंत होता तो क्यों इतने सारे टीवी चैनल्स दिखाएंगे? लाइव गेम दिखाए जाते हैं, चालें दिखाई जाती हैं 150 चैनल्स के ऊपर। तो और वो करीबन 1 लाख से अधिक न्यूज़पेपर इसकी गेम्स दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर ये गेम का अंत होता तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? हमें इसको छोड़ देना चाहिए। ये भी और पॉपुलर होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होते जा रहे हैं। आप देखिए 4 साल या कहीं मतलब किसी ओलंपिक गेम्स में तो ज़रूर आ जाएगा 7-8 साल में। सर, मैं जानना चाहूँगा कि डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन का जो कल जो गेम था वो कितना टफ था? आपने उसे देखा, शुरुआत से अंत तक देखा ही होगा, जाहिर सी बात है। क्या आपने नोटिस किया, कहीं पे आपको लग रहा था कि आगे चलकर ये चाल कहीं बचकानी टाइप लग रही है? क्या पूरा इसको अगर आप कंक्लूड करें तो कैसे दिखा? मुझे लगता है कि ये 2 प्लेयर्स की नहीं, 2 एक पर्सनालिटीज़ की लड़त थी। क्योंकि 13-13 पे गेम जा चुका था, 6.5 13 गेम के बाद 6.5 पे गेम जा चुका था। और डिंग लिरेन जो कि रैपिड जो जल्द गेम होता है, उसमें डिंग लिरेन गुकेश से काफ़ी आगे है रेटिंग में। तो डिंग लिरेन चाहते थे कि आखिरी बाजी ड्रॉ हो जाए और उन्हें क्विकर टाइम ब्रेक जो उसको रैपिड जो है जल्द चेस उसमें खेला जाए, और वो एंग्जाइटी वो ख़त्म नहीं कर पाए। उसे किसी भी हालत से इस गेम को ड्रॉ करना, ये इनकी एम्बिशन रही, और उनका खेल उस तरह से बहुत निगेटिव हो गया। और गुकेश जानते थे कि मुझे आज ही मेरा मौका सबसे अच्छा है, तो गुकेश आखिर तक जीतना चाहते थे। और इस तरह से गेम चलता रहा। धीरे धीरे डिंग लिरेन की जो एंग्जाइटी बढ़ती गई, वो चाहते थे सिंप्लीफाई करें। तो उन्होंने थोड़ी सी अच्छी पोजीशन थी, बेहतर थी, थोड़ी सी बेहतर, तो उन्होंने वो इक्वल कर दी। इक्वल करने के बाद एक पॉन फ्री कटवा के उन्होंने वजीर जो है वो एक्सचेंज कर लिए, क्वीन एक्सचेंज। तो वो चाहते थे कि ये जल्दी गेम ड्रॉ हो जाए। उन्होंने थ्योरेटिकल ड्रॉ जैसी पोजीशन लाई थी, लेकिन नियमों के अनुसार आप उस पोजीशन में अगर 50 चाल तक गलती नहीं करते हैं तो ये ड्रॉ होती है। 46 मुँह को उन्होंने जो पोजीशन लाई थी, अगर वो 96 मुँह तक बिना हारे खेल देते तो ये गेम ड्रॉ हो जाता था, वैसे नियम है। तो आप देख रहे हैं कि 9 मुँह के अंदर ही इनका मिस्टेक हो गया। तो कहीं पे ये पर्सनैलिटीज़ की लड़त है, क्योंकि 50 मुँह 100 मुँह सारे ही चालें बराबर चलना, ये बहुत बड़ी जैसे एग्जामिनेशन की बात है। अगर आपको कहेंगे कि आपको 6 घंटा कंटिन्यूस पेपर लिखना है तो कैसे आप कर पाओगे? तो इसमें ये 2 पर्सनैलिटी की लड़त थी, जहाँ पे गुकेश उन पर डिंग लिरेन के ऊपर हावी हो गए, ऐसे हम कह सकते हैं। डिंग लिरेन कितना कठिन पर्सनालिटी हैं, मतलब उनके बारे में थोड़ा बताइए कि ये जो कल का जो मुकाबला था वो कितना कठिन था? मुकाबला तो बहुत कठिन था, क्योंकि वाइट पीस जो होता है चेस में, सफ़ेद मोहरों को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि पहले चाल वो चलते हैं। तो कहीं एक थोड़ा सा एडवांटेज होता है, सर्विस का एडवांटेज, उस तरह का एडवांटेज रहता है। एंड गुकेश ये जानते थे कि ये पोजीशन में जीतना मुश्किल है, लेकिन उनकी एक ही स्किल, उन्होंने एक ही चीज़ पे लगाया कि हम उसको ड्रॉ की तरफ बढ़ने नहीं देंगे, खेलते रहना पड़ेगा। सिंप्लीफाई जिसको कहते हैं, ड्रॉ में सिंप्लीफाई नहीं होने देंगे। ये चलते रहेंगे, बड़े 100 चाल 150 चाल चलेंगे, लेकिन इसमें कोशिश करेंगे। तो बहुत ही मुश्किल बात थी, क्योंकि ओपोनेंट जब मोहरे सामने लेके आता है तो आपको भाग जाने से आपकी पोजीशन ख़राब हो जाती है। तो आपको टैक्टफुली दूसरे कई जगह थ्रेड्स देने पड़ते हैं। तो उस पोजीशन को इम्बैलेंस जो कहते हैं, कि उसमें समतोल नहीं आने देना चाहिए। अगर समतोल आ गया तो ड्रॉ हो जाती है।
तो आपको समतोल को डिस्टर्ब करना है, इम्बैलेंस लाना है बार बार, और ये करना बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की बात है। और जब आप क्रिएटिविटी करते हैं तो आपकी एनर्जी चली जाती है, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, आप टायर्ड हो जाते हैं, कभी ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं, कहीं दिमाग काम करना बंद हो जाता है, जैसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो वैसे ही डिंग का हुआ, तो ये बहुत ही मुश्किल बाजी थी साइकोलॉजिकली, और उस हिसाब से डिंग लिरेन को हराना बहुत ही मुश्किल बात थी। डिंग लिरेन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं मैचेस में। विश्व विजेता भी रह चुके हैं। यस, विश्व विजेता थे पिछले साल लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप। वो बहुत ही सुंदर तरीके से रशियन खिलाड़ी को, यान नेपोमनियाची को हरा के वो आए थे। तो सिर्फ एक मैग्नस कार्लसन जो टॉप सीड है वो छोड़ के बाकी सारे तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलते हैं। तो बहुत ही कठिन टूर्नामेंट थी। मतलब आप कैसे खेलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, आप जीतते हैं वो इम्पोर्टेंट है। यस, आपने जीतने के लिए आपको कैरेक्टर, विजिगिशु जो हम संस्कृत में कहते हैं, कि आपके स्किल या नॉलेज सिर्फ इनफ नहीं है, आपको विजिगिशु वृत्ति होनी चाहिए। विजिगिशु जहाँ विल टू विन, जहाँ आप जीतने के लिए कुछ भी बाजी लेते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो क्रैमनिक जी को भी मैं समझाना चाहूँगा कि हर स्पोर्ट्स में एक अनसर्टेनिटी होती है। ऐसे नहीं है कि चलो एक ओवर में 100 रन करने हैं तो ये नहीं होगा क्रिकेट में, लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत देर तक रहती है। और अगर हम अनसर्टेनिटी के चैलेंज को अगर हम एक्सेप्ट करके अगर हम अच्छे कॉन्फिडेंस से, रिफ्लेक्स से अपना बेस्ट दे सके तो हम अच्छा करेंगे। इट्स लाइक अ वाइवा में कुछ भी पूछेंगे, या फिर IAS का, सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू होता है, कोई भी सवाल आ जाता है, तुरंत अगर आपने जवाब नहीं दिया, या फिर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स होता है, वहाँ ऐसे सवाल पूछते हैं कि वहाँ आपको सोचने को समय नहीं है। तो उस तरह का प्रदर्शन आपको पूरा गेम खेलना पड़ता है, करना पड़ता है। और वहीं कहीं ये अहमियत क्रैमनिक समझ नहीं पा रहे गेम की। आज पूरा देश खुश है जिस तरह की चीज़ें, आपकी खुशी तो दिखाई दे रही है, आप बात करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सारी चेस फ्रेटर्निटी, सारा भारत इससे बहुत प्रभावित भी है और खुश भी है। आपने देखा कि राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बधाइयाँ दी है। मानो डी गुकेश नहीं खेल रहे थे, आप ही खेल रहे थे। नहीं, मेरी खुशियाँ तो ऐसी होती है, एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी की सक्सेस देख के भी उतनी खुशी मिलती है जब वो अपने देश का हो। वही अगर हार जाते तो हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं होती, ये तो बात स्वाभाविक है। तो आपने प्रवीण तिर्सी जी को देखा, इनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है ये बयां करती है कि डी गुकेश ने जो देश को दिया है, आज हर वो शख्स खुश है जो देश का नागरिक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह के नेगेटिव ट्वीट्स किए जा रहे हैं उसे तो इग्नोर करना चाहिए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो कि विश्व का पहला ऐसा युवक है जिसने 18 साल की उम्र में इतना बड़ा खिताब जीता है। कैमरा आसिफ के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.